अच्छा, मुझसे जो सवाल पूछा है मेरे ग्रुप के एक मेंबर ने, मेरे स्टूडेंट ने, कि सर ब्रेकआउट क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन उसने पूछा कि सर बेसिक से हमें जो है वो बताएं। ठीक है, तो मैं वीडियो जो है ना उसके लिए बना रहा हूँ। हम आ जाते हैं जी, इसको खोलें, हम AUD को ही खोलते हैं। हमने चार्ट खोला, ये है 1 मिनट का चार्ट। यहाँ पर जो है वो आप देखेंगे 1 मिनट का जो है ना ये चार्ट है। हम खोलेंगे D1 का। D1 बेस्ट टाइम फ्रेम है स्ट्रेटजीज और जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं उनको सीखने का। अच्छा, सबसे पहली बात, ये कि मार्केट में ना तीन तरह के जो है ना वो होते हैं, मतलब के स्टेप होते हैं। एक ये कि मार्केट आपकी जो है ना वो गिर रही है, जैसे आप यहाँ पर जो है वो देख रहे हैं। ये हमारा क्या हो सा डाउन ट्रेंड, ये बेसिकली हमारा डाउन ट्रेंड है। कभी हमारी मार्केट जो है वो लगातार गिरे जा रही है। इसके बाद एक होता है हमारा अप ट्रेंड, ठीक है, जिसमें मार्केट जो है वो लगातार अप जा रही है, मतलब हर कैंडल हर हाई 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 ऐसे। एक चीज़ बता देता हूँ, गौर से सुननी है। ये मार्केट की पहली सपोर्ट है, सॉरी ये, इसके बाद ये वाली सपोर्ट, जब ये वाली सपोर्ट आती है ना तो ये प्रीवियस है लो, इससे ये है हाई, ठीक है। तो ये LH में आ जाती है, यानी कि लोअर हाई। ये आई, ये भी LH लोअर हाई, ये आई, ये भी LH, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म में LH कहीं लिखा हो, आपने पढ़ा हो, आप कंफ्यूज हो गए LH क्या बला होती है, तो ये लोअर हाई होता है। और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही होती है, ठीक है, तो ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, तो ये वाला क्या हुआ, ये तो हुआ ना LH यानी कि लोअर हाई, ये फिर हुआ हायर लो, यानी कि ये हो गया H, ये हो गया लो, ये हो गया H, ये हो गया L, H L H L शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। लोअर हायर लो, ठीक है, पहले आ गया H हाई, दूसरा आ गया L लो, हायर लो यानी कि हाई से नीचे वाला लो, हायर लो हायर लो हायर लो हायर लो हायर लो, ठीक है। ये ऐसे कंडीशन चलती रहती है, ये लोअर लो ये वाला, और ये हायर लो, ये लोअर लो ये हायर लो, और ये वाला ये वाला लोअर हाई, ठीक है, LH लोअर हाई, और ये हायर हाई, ठीक है। यहाँ पर ये हायर हाई आ गया, ये नीचे वाले जो है ना ये सारे लोअर हाई ऐसे, यानी कि ये दो टाइप्स होती हैं मार्केट की। उसके बाद आती है मार्केट साइडवेज, ठीक है, जैसे कि ये है। अब जैसे इसका ये लो है तो यहाँ पर भी ये लो हुआ, ये हाई है तो यहाँ पर भी इसका हाई हुआ, सेम है, ठीक है। मतलब ये ना तो ऊपर जा रही है ना तो नीचे जा रही है, ठीक है, यानी कि लो भी सेम, यहाँ पर ये देखो, ठीक है, हाई भी सेम, यह देखो एक ही एरिया में हाई भी, एक ही एरिया में लो भी। तो ये क्या हुआ, ये साइडवेज है। साइडवेज मतलब वो कंडीशन जो कि एक हाई और लो के दरमियान में घूमती रहे मार्केट, उसको बोलते हैं साइडवेज, ठीक है। अप ट्रेंड में तो ऐसा हुआ ना,
ये हमारी मार्केट का लो है, ये हाई है, तो ये ऐसे जाती रही। ये हुआ जनाब हमारा लोअर हाई, ये हाई, ये हाई, ये हाई, ये लोअर हाई, ये लोअर हाई, ठीक है। और डाउन ट्रेंड में मार्केट कैसे हुई भाई, ये स्ट्रक्चर है, ऐसे मार्केट जो है वो डाउन में आ रही है। ये लोअर लो, ये लोअर लो, लोअर लो, ये लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, ठीक है। तो ये इस तरीके से। और साइडवेज में मार्केट ऐसे होती है कि भाई ये ऊपर गई, फिर ऐसे आई, 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 फिर ऐसे, फिर ऊपर। यानी कि ये एक ही एरिया में घूमती रहती है मार्केट, ठीक है। छोटे छोटे स्विंग्स बनाकर मार्केट छोटे छोटे स्विंग्स बनाकर ऊपर जाती है, छोटे छोटे स्विंग्स बना नीचे आ जाती है, फिर ऊपर जाती है, नीचे आती है, ऊपर जाती है, नीचे। ये सेम एरिया में मूव करने वाली मार्केट जो है वो साइडवेज है, जैसे कि बेसिकली यहाँ पर नज़र आता है। फिर साइडवेज का ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट के बाद फिर रीटेस्ट होता है, रीटेस्ट के बाद फिर जो है वो हम एंट्री लेते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके की कंडीशन है। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि जो है वो प्राइस डाउन ट्रेंड वाली, अप ट्रेंड वाली और साइडवेज वाली, ठीक है। ये सारी जो है वो हमने टाइप्स समझनी है। अब हमारे पास बेसिकली समझने का और एक जो है वो नया वो है, ठीक है, कि भाई हमने ये तो समझ लिया कि भी प्राइस हायर लो वाली, वो जो उसने क्वेश्चन मुझसे पूछा। दूसरा उसने क्वेश्चन मुझे पूछा, सर जी व्हाट इज़ ब्रेकआउट, ब्रेकआउट क्या भला है, कैसे होता है, ठीक है। तो एक तो ये है कि आप अपने चार्ट के ऊपर जाकर लाइन चार्ट, यहाँ पर आपको ऑप्शन होता है, ये MT4 में MT5 में भी होता है लाइन चार्ट का ऑप्शन ना, रोटेट करेंगे तो नीचे लाइन चार्ट लिखा होता है। यहाँ पर आप जाएंगे, लाइन चार्ट को ओके करेंगे, आपकी प्राइस लाइन चार्ट में कन्वर्ट होगी। लाइन चार्ट में आपको पता चलता रहेगा कि भाई ये मेरा लो ऐसे ब्रेक हुआ है, ये यहाँ पे ब्रेक हुआ है, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये हाई यहाँ पे, ये हाई यहाँ पे, ये हाई यहाँ पे, ये हाई यहाँ पे। यानी कि इसमें आपको लोअर हाई वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो है वो आपको वाज़े नज़र आएंगी। दूसरी साइड पे जो कि हमारा कैंडल स्टिक पैटर्न लाइव लाइन जो चार्ट है ना, ये हमारा सबसे पहले होता था जब हमारी प्राइस आई थी। बाद में जो है वो किसी एक बंदे ने जो है वो इसे कन्वर्ट किया, बार चार्ट बना, बार चार्ट के बाद फिर जो है वो कैंडल स्टिक पैटर्न बना। तो ये मशहूर है कैंडल स्टिक पैटर्न ना, सब यही यूज़ करते हैं। तो बेसिकली कैंडल स्टिक पैटर्न में आपको जो चीज़ें लाइन चार्ट में मिलती हैं वो नहीं मिलती, आपको यहाँ पर विक्स मिलती हैं। ये हमें उलझा देती हैं, यहाँ पर ये ऐसे विक, ये ऐसे, ये फिर यहाँ पर। तो हमें नहीं पता चलता कि वैलिड ब्रेकआउट कौन सा है, ब्रेकआउट कहाँ हुआ है कि भी नहीं हुआ है, हमने अब क्या करना है, क्या नहीं करना। तो याद रखें जब भी मार्केट में जो है वो इस तरीके की कंडीशन हो ना, तो वो आप ट्रेड ना किया करें, चाहे बड़ा टाइम फ्रेम हो चाहे छोटा टाइम फ्रेम हो। यहाँ पर इसने ये कहानी क्रिएट की है, ब्रेकआउट नहीं हुआ, ठीक है। इसके बाद अगेन हम इसको नीचे ले जाते हैं, ठीक है। इसी लो को यानी कि जो है वो नीचे मार्क कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा हम अगर गौर करके देखें तो यहाँ पर ये ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है। ये हमारा हुआ फर्स्ट ब्रेकआउट, देन उसके बाद हमारा सेकंड ब्रेकआउट होना चाहिए। तो इसी कैंडल के लो के नीचे हमने मार्क किया, तो हमारा सेकंड ब्रेकआउट जो है ना वो हो चुका, ठीक है। अब फर्स्ट ब्रेकआउट के बाद मार्केट ऊपर गई है, उसने ये हाई लगाया, ये नीचे गई है, ठीक है। उसके बाद फिर ऊपर गई है, उसने ये हाई लगाया। तो हमने ये दोनों हाई यहाँ पर मार्क कर लिए हैं, ठीक है। पिछले नहीं मार्क करने, ये वाले मार्क करने, ठीक है। चूँकि ये वाले इम्पोर्टेंट है, चूँकि हमारी मार्केट का लो ब्रेक हुआ है, ठीक है। ये हमने दो हाई मार्क कर लिए। अच्छा, अब जब मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर गई ना, तो ऊपर जाने के बाद मार्केट जो है वो फिर ये बेरिश कैंडल बनाई, ठीक है। तो बेरिश कैंडल बनाने के बाद हमारे पास जो है ना वो ग्रीन कैंडल की जो लो है ना, ग्रीन कैंडल का लो और ऊपर वाली बॉडी ये ऐसे, ये हमारे पास जोन बना एक। कौन सा जोन बना? सप्लाई जोन बना।
अब ये इसको हम ऊपर भी लेके जा सकते हैं, यानी कि ये जो लोग विक को ट्रेड करते हैं, जब उनका स्ट्रेटजी मेथड चेंज होता है ना, यानी कि हर बंदा अपने मेथड के हिसाब से ट्रेड करता है, तो फिर वो इस तरीके से जो है ना, ये उनका जोन मार्क हो गया, पूरा का पूरा जोन मार्क किया उन्होंने। अब मार्केट इस एरिया में जाने के बाद हमें ये मिला है जी ग्रीन कैंडल के साथ रेड कैंडल, यानी कि बेरिश कैंडल मिली है, ठीक है। अब इस बेरिश का भी लो है, वो कौन सा लो है, ये ग्रीन के नीचे, ठीक है, ये ग्रीन के नीचे लो है। यहाँ पर आप देखें कि ग्रीन के नीचे जो लो था उसको पूरी बॉडी ने ब्रेक किया। यहाँ पर जो ग्रीन के नीचे लो है उसको इसने जो है वो पिन बार टाइप के साथ जो है वो किया। अच्छा, इसको जो ब्रेकआउट दिया है वो आप गौर से देखें, प्रॉपर बॉडी वाला ब्रेकआउट नहीं है, ठीक है। इसके साथ भी जो है वो पिन 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 आई है, एक एग्जैक्ट ब्रेकआउट है ना, जैसे यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर नहीं हुआ हमें, ठीक है। तो हमारा बेसिकली क्या बनता है, जब हमारी मार्केट अप साइड में जा रही है तो ये वाला ग्रीन जो है ये हमारा क्या हुआ, लो हुआ, ठीक है। हमने इस ग्रीन को मार्क कर लिया, ठीक है। यहाँ पर हमने टाइप्स में जाकर इसकी रेड शेप चेंज कर दी ठीक है। अब हमने जाना है H4 में, ठीक है। H4 में जाने के बाद जनाब हमने वो किधर गया, पहले तो वो ढूंढना पड़ेगा ना कि किधर गया है, हमने मार्क किधर किया था वो। अच्छा जी, ये हमने ढूंढ लिया, हमने ना उसको H4 आवर में ना परमिशन नहीं दी हुई थी इस वजह से जो है ना वो हुआ है। हम यहाँ पर जो अपने ड्रा किए हुए एनालिसिस है ना उनको ज़रा स्टॉप करते हैं आपके लिए, जो है ना वो जो हमने चीज़ यहाँ पर, अच्छा हमने ये रेड वाला ऑप्शन मार्क किया हुआ था, ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली हुआ क्या है, यहाँ पर ये सपोर्ट थी डेली की, मार्केट ऊपर गई है, यहाँ पर भी हमें एक बेरिश कैंडल मिली है, ठीक है। यहाँ पर भी हमें बेरिश कैंडल मिली है, यहाँ पर भी बेरिश मिली है। बट सेल कब करना है, असल रीज़न सेल करने की है, सेल तब करना है जब सपोर्ट टूटे, ये ज़्यादा परफेक्ट एंट्री होती है। अब डेली में देखा H4 में सपोर्ट टूटे, यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया है, विक मारी है, क्लोजिंग दी है ऊपर। मैं गौर से आपको दोबारा से दिखा देता हूँ, मार्केट ने विक दी है, क्लोजिंग ऊपर दी है, उसके बाद ये ऊपर चली गई है। अब ये हो सकता था कि ये ऐसे जाती जाती ऊपर चली जाती, यानी कि ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता, ठीक है। बट मार्केट ने सेलिंग आना था, ठीक है, सेलिंग आना था, तो इसीलिए हमने फिर इस वीक को नोट किया है, ये जो वीक है इसको हमने शिफ्ट कर दिया है। यहाँ पर पहले हमारी यहाँ पर थी, फिर जो इस वीक पर आया तो फिर ये यहाँ पर शिफ्ट किया। तो गौर करने के पर ऊपर हमें पता चला कि भाई ये ब्रेकआउट हो चुका है। जब ब्रेकआउट हुआ तब हमने क्या किया, यहाँ पर गए मनी मैनेजमेंट पर, ठीक है। यहाँ पर शॉर्ट पॉसिबल में आए, क्लोजिंग के फ़ौरन बाद हमने टॉप के ऊपर एसल और इसको 1/2। अच्छा, पहली सबसे ज़रूरी बात, ये टॉप वाला सीन भी बड़ा ख़राब है इसमें, एक तो टॉप ये है, एक टॉप ये है, ठीक है। अब जिनके अकाउंट्स बड़े हैं, फ़र्ज़ करें यहाँ पर सिचुएशन चेंज भी हो सकती है, ये ऐसे है कि भाई एक टॉप ज़्यादा ऊंचा हुआ, एक ऐसे ज़्यादा नीचा हुआ, ये ज़्यादा डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस कम है। लेकिन फ़र्ज़ करो अगर ये टॉप ज़्यादा ऊपर होता और ये वाला टॉप ज़्यादा नीचे होता, तो फिर हम हरगिज़ ऊपर वाला टॉप एसल ना लगाते, या फिर अगर हमारा बड़ा अकाउंट है तो हम लगा देते, छोटे अकाउंट में हम नीचे वाला टॉप लगाते। बस फ़र्ज़ करो जिनके अब $50 वाले अकाउंट हैं, $100 वाले अकाउंट है, तो वो एसल यहाँ पर लगाएंगे बजाय के प्रीवियस टॉप को ट्रेड करने। वो टॉप बड़ा भी हो सकता है, ये नहीं है कि भाई वो इतना ही होगा, उसमें ये कम डिफरेंस है, वो ज़्यादा भी बड़ा हो सकता है। आपने जनाब उसके ऊपर एसल रख लिया, 1/2 आपने ट्रेड करना है, 1/2 1/2। यहाँ पर आप देख सकते हैं
हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो ये देखो रेशो 2 लिखा हुआ है यहाँ पर, रेशो 2, यानी कि ये एक रुपये का एसएल है, 2 रुपये का टारगेट है, और बिल्कुल मार्केट ने परफेक्टली हिट किया, परफेक्टली हिट किया, देखो ना, परफेक्टली हिट किया। एक होता है कि ना थोड़ा सा नहीं, परफेक्टली हिट करके मार्केट अगेन ऊपर चली गई। अब हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर ये किया कि भाई ठीक है, हमारी मार्केट ने हमारा टीपी हिट किया, हमने डेली में चार्ट बनाया था, H4 में हमने ट्रेड किया, अब हमने इसको खारिज कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब हम दोबारा से डेली में चले जाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया ना हमारा एक एरिया ट्रेड, ठीक है। अच्छा जी, इसको ट्रेड होने के बाद ये मार्केट जनाब नीचे आई है, ठीक है। तो यहाँ से आपने बाय की एंट्री नहीं ढूंढनी कि यार ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये बाय हुआ, नहीं। आपने वेट करना है कि जो आपका रेजिस्टेंस एरिया, ये 2 एरियाज रेजिस्टेंस एरियाज लगे थे, ये ब्रेक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ठीक है। ये नीचे वाले को छोड़ देना है कि यार ये ऐसे पेंडल ये बाय कर ले, नहीं, वो फिर आपकी स्ट्रेटजी के अगेंस्ट होगा। वो बंदा यहाँ पर बाय कर सकता है जो कि एज अ प्रोफेशनली मार्केट को जानता होगा, यानी कि वो ये सारी चीज़ें समझता होगा। बट आपके लिए जो बेसिक है ना, वो यहीं से स्टार्ट है कि आपका जो पहला हाई होल्ड है आपने उसको देखना है। अब यहाँ पर इसने हाई कैसे ब्रेक किया, वीक के साथ, तो ये ब्रेक नहीं हुआ। तो नहीं हुआ तो मकसद ये नहीं है कि भाई आप गए H4 में और आपने जाकर देखा जी वो तो हमारा ब्रेक ही नहीं हुआ, ठीक है। यानी कि जो यहाँ का हाई था, यहाँ का ये वाला जो हाई था, ये ब्रेक ही नहीं हुआ डेली में, लेकिन H4 में देखेंगे तो H4 में ब्रेक हो गया। अब ब्रेक होने के बाद मज़े की बात यह है कि बेरिश कैंडल भी मिल गई है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, बेरिश कैंडल भी मिल गई है। क्या करेंगे, फटाफट ऑर्डर लगाएंगे। यहाँ पर ऑर्डर लगाया, यहाँ पर ऊपर ऐसा लगाया, या यहाँ पर ऐसा लगाया, 1/2 टारगेट लगा ली। ओ प्यारे भाई, देख तो लो उसे कि वो सेलिंग जाती भी है कि नहीं जाती। आपने बेरिश तो देख ली रेजिस्टेंस के ऊपर, आपने अक्सर पढ़ा होगा कि रेजिस्टेंस के पास बेरिश कैंडल मिले तो सेल करना चाहिए। सेल करने की भी कंडीशंस होती हैं ना। यहाँ पर हमने कैसे सेल किया था, यहाँ पर याद है आपको, यहाँ पर हमने प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक होने का वेट किया था। ये वेट करने के बाद हमने एंट्री लगाई थी एसएल और टीपी के साथ, तभी टारगेट हिट हुआ था। मैंने कहा था ना कि यहाँ अगर ये ब्रेक नहीं होता तो ये ऊपर भी जा सकती है। तो सेम लाइक वहाँ पर यही चीज़ हुई है जो मैंने बताई थी आपको। यहाँ पर एक सपोर्ट है, सपोर्ट ब्रेक होगी तो ही मार्केट जो है वो ट्रेड होगी। ये सपोर्ट एरिया है, ठीक है, समझ रहे हो ये। अच्छा, ये फिर मज़े की बात देखो, ये सपोर्ट एरिया यहाँ तक आगे आ जाता है मार्केट का। अब जो कि डेली टाइम फ्रेम में ये ऊपर चली गई है मार्केट, तो हमने इसको छोड़ देना है। H4 में ऊपर चली गई, हमने इसे छोड़ देना है, हमने बाद में ट्रेड करनी है। अच्छा, फिर आए जनाब हम डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर। डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर आते ही हमने देखा, डेली के टाइम फ्रेम के एक दिन बाद होल्ड किया, अगले दिन हमने देखा जी ये तो प्रीवियस हाई को भी ब्रेक कर चुकी, यानी कि जो प्रीवियस हाई था हमारा यहाँ पर होल्ड था, इस सप्लाई जोन का हाई वो यहाँ पर था, वो भी इसने ब्रेक कर दिया। अब क्या करें जी, अब ब्रेक तो किया है, तो फिर ब्रेक किया है तो सपोर्ट कौन सी है हमारी, सपोर्ट कौन सी है, सपोर्ट जनाब ये वाली है हमारी, ये सारा जो जोन है ना, ये हमारा सपोर्ट जोन है। कौन सा जोन है, सपोर्ट वाला जोन है। अच्छा, ये वाली रेड कैंडल हमने डिलीट कर दी है, ठीक है, इस वाले को भी अभी यहाँ पर हमने छोड़ दी। हमने क्या किया, सपोर्ट मार्क किया कि भाई ये ब्रेक तो हो गया, अब सपोर्ट के ऊपर आएगी मार्केट, फिर हम बाय करेंगे। अच्छा, मार्केट ने क्या किया जी, ऐसे नीचे आई है, यहाँ पर आने के बाद बाय चली गई है, फिर वापस आई नहीं है सपोर्ट के ऊपर। फिर सपोर्ट के ऊपर आएगी तो बाय करेंगे ना, सपोर्ट के ऊपर नहीं आई तो बाय ही नहीं करेंगे।
तो भाई सपोर्ट के पास आना ज़रूरी नहीं है। बाज़ औक़ात मार्केट सपोर्ट के पास आती है, बाज़ औक़ात मार्केट नहीं आती सपोर्ट के पास। क्यों नहीं आती? क्योंकि बायर स्ट्रॉन्ग होता है जब यहाँ पर जो डिमांड क्रिएट होती है, ठीक है, इसको बोलते हैं डिमांड। ये डिमांड होती है। अब ये आगे चल के पढ़ेंगे कि ये क्या वजह है, डिमांड क्यों बोलते हैं इसे, और ये फिर कैसे ट्रेड करती है, ठीक है। बट सिंपल शॉट H4 में जब जाएंगे हम, ठीक है, H4 में हमने देखना है कि भाई हमारा जो रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है यहाँ पर, ये वाली जो हमारी सपोर्ट थी, जहाँ हमने सेलिंग का सोचा था बट नहीं हुई, तो फिर हम क्या करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जनाब सिंपल से ना एक लाइन ड्रा कर दी है ग्रीन कलर की, यानी कि ये सपोर्ट थी हमारी। अच्छा, मार्केट ने क्या किया है, सपोर्ट के ऊपर आई है विक के साथ, ऊपर चली गई है, फिर नीचे आ गई है। अच्छा, अब हमने वो शिफ्ट कर दी है सपोर्ट अपनी शिफ्ट करके ना हमने यहाँ पर नीचे नीचे लेके गए हैं। ये देखो, जब नीचे लेके गए हैं तो देखा कि भाई ब्रेकआउट हो चुका, सपोर्ट का ब्रेकआउट हो चुका। अब क्या है, अब ये प्रीवियस ये वाला हाई है, ठीक है। अब देखो दो कंडीशन है ना मार्केट में, एक तो ये कि भाई हमने यहाँ से सेलिंग करनी थी बट मार्केट ऊपर चली गई, फिर आई, ब्रेक नहीं किया, यहाँ पर ब्रेक किया है। अब क्या करेंगे, अब सेल करेंगे। सेल कैसे करेंगे, ब्रेकआउट तो हो चुका, अभी रीटेस्ट भी होगी मार्केट, ठीक है। तो ये ऊपर कहाँ तक जाकर रीटेस्ट होकर आएगी ये नहीं पता हमें, बट यहाँ पर क्या हुआ, ग्रीन कैंडल बनी, फिर रेड बनी, फिर ग्रीन बनी, फिर रेड बनी, और फिर ये एक बहुत ही प्यारी डोजी कैंडल बन गई है, ठीक है। ये क्या है, प्रीवियस क्या है, सपोर्ट। यहाँ पर ये ब्रेक हुई है, ब्रेक होने के बाद काफ़ी घंटों के बाद यहाँ पर ये टेस्ट भी हो गई है। अब तो सेल की एंट्री लेनी चाहिए। एसएल क्या रखेंगे, एसएल जो प्रीवियस हाई है वो रखेंगे एसएल। ये देखो मैंने पिछली बार कहा था ना कि कभी कभी हाई बड़ा भी हो सकता है, कभी कभी हाई बड़ा, ये हाई बहुत बड़ा है। अब यहाँ पर एसएल रखेंगे तो बड़ा मसला बनेगा। तो क्या रखेंगे, प्रीवियस हाई एसएल। क्या करेंगे हम जनाब, यहाँ पर एंट्री ऐड करेंगे शॉर्ट टर्म की। ये जो डोजी कैंडल है ये क्लोज होने के बाद, ठीक है, कभी कभी एसएल भी हिट हो जाता है, 1/2 ट्रेड करेंगे, ठीक है, 1/2 लो जी, 1/2 तो ट्रेड ही नहीं हुआ यहाँ पर। ये क्या रीज़न बनी, क्यों नहीं ट्रेड हुआ 1/2, क्या मसला हुआ, क्यों नहीं ट्रेड हुआ, होना चाहिए था। तो याद रखें मार्केट में दो तरीके की स्ट्रेटजीज होती हैं। एक होता है 1/1, यहाँ पर, ठीक है। ये देखो 1 रुपये का एसएल, 1 रुपये का टीपी, और ये फिर कैसे हिट होता है, बड़े ही आराम से शुप हिट। उसके बाद जब 1 रुपये का 1 रुपये आ चुका, फिर आपने यहाँ से ट्रेड ली है, ब्रेक इवन कर दें और मार्केट को ले जाएं 1/2 के ऊपर। 1/2 अगर मार्केट ने हिट करना है करे, नहीं करना वापस आके आपका ब्रेक इवन हिट कर देगी, वो भी प्रॉफिट में हिट होगा इस कैंडल के साथ। मायूस नहीं होना, हो गया हिट कोई बात नहीं, प्रॉफिट तो आया। $1 1 रुपये के 1 रुपये 1/1 का वो भी प्रॉफिट बुक कर लिया। प्रीवियस भी हमें जो है वो 1 रुपये के हिसाब से 2 रुपये मिल गए प्रॉफिट में, ठीक है। एक ये हो गया, 3 रुपया हो गया, ठीक है। और उसके साथ जो थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉफिट होगा जो कि ब्रेक इवन पे रखा होगा वो भी मिल जाएगा। अब तो मार्केट जनाब चली गई है ऊपर कहाँ गई है जी, ये जो प्रीवियस हाई था इसको डिलीट कर दिया हमने, ठीक है। ये जो ग्रीन लाइन थी हमारी, इसको हम यहाँ पर ले गए ऊपर, ठीक है। ये वाली को हमने डिलीट कर दी। अब जी यहाँ पर भी वही सीन हुआ, मार्केट ने तोड़ा नहीं है, जस्ट विक मारी है, लिक्विडिटी मारी है।
लिक्विडिटी मारने के बाद अगली बार मार्केट ने इसे तोड़ा है, यहाँ पर भी लिक्विडिटी मारी है। ये अच्छी बात ये है कि मार्केट ने अगेन इसे फिर टेस्ट किया है। मैं अक्सर कहता होता हूँ कि जो एरिया, ये एरिया है मार्केट का, ठीक है, ये इस तरीके से आई, ऐसे 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 ब्रेक हो गई, ब्रेक होने के बाद ऊपर से टेस्ट होकर जाएगी तो ये रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाएगी और बाय चली जाएगी, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, वही सीन हुआ मार्केट ने 2 कैंडल्स के साथ इसे टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद मार्केट ने यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया और फिर मार्केट बाय चली गई। अब ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको कैसे पता चलेगा कि भाई ये क्या बला होती है, ये कौन सी 2 कैंडल्स हैं या 3 कैंडल्स हैं जिनमें बाय करना चाहिए भी नहीं करना चाहिए। कभी कभी ऐसे भी होता है कि स्ट्रक्चर बाय वाला ही बनता है, पुल बैक मिलता है, बट बाय होता नहीं है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाकर फिर आके एक्सेलेरेट कर देती है। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न के ये जो शेप्स होती हैं ना, यानी कि जो सपोर्ट पर बनती हैं, उनको हमने टैली करना होता है। वो टैली करके फिर वो आगे चल के हम वो सारी टाइप्स भी पढ़ेंगे, कैंडल्स भी पढ़ेंगे, कौन कौन सी कैंडल्स होती हैं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या चक्कर है, ठीक है। तो ये मार्केट जो है वो स्लोली ऊपर गई है, बट ये चली गई है, इसने अपना 1/TP भी हिट कर दिया होगा। अगेन मार्केट आ चुकी है वहीं पर अपनी सपोर्ट के पास, ठीक है। यहाँ से ऊपर से घूमते घूमते यहाँ पर फिर आ गई। यहाँ पर जब फिर दोबारा आई है ना, यहाँ पर तो हमें पुल बैक नहीं मिला, हालांकि हमें यहाँ पर मिलना चाहिए था, बट मार्केट में थोड़े थोड़े बायर सेलर होते। लेकिन जब मार्केट में यहाँ पर पुल बैक मिला है तो बायर स्ट्रॉन्ग है, हमने क्या किया, एंट्री ऐड कर दी, लॉन्ग प्रेस कर दी, बाय की कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर नीचे विक के नीचे एसल रखकर पहले कौन सा टीपी बुक करना है 1/1 का, फिर कौन सा करना है 1/2 का, ठीक है। तो 1/2 यहाँ पर हिट हो गया। अब ये सिंपल स्ट्रेटजी है, इसमें कोई मेथड नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। ये कौन सी स्ट्रेटजी चल रही है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली, सिंपल, कि भाई ये एरिया था रेजिस्टेंस, यहाँ पर नहीं टूटा, यहाँ पर टूटा, रीटेस्ट हुआ, ऊपर गया, और रीटेस्ट के बाद अगेन रीटेस्ट हुआ, और जब अगेन रीटेस्ट हुआ तो मार्केट में थोड़े थोड़े बायर्स यहाँ पर थे, नहीं यहाँ पर एक ही दफ़ा बायर्स आए हैं आपका टारगेट हिट करने, ठीक है। अब यहाँ पर आपने लेफ़्ट कर दिया, यहाँ पर ये तो मैंने वैसे अपना एनालिसिस बनाया हुआ है ना, ठीक है, कि भाई ये इस तरीके से बनता है सपोर्ट। यहाँ पर अब आपका रेजिस्टेंस ये वाला होल्ड है, सॉरी जो ब्रेक हुआ है, ठीक है, वो ये है, और आपका जो सपोर्ट है वो ये है SOPT सपोर्ट, ठीक है। अब मार्केट क्या करेगी, दोबारा से सपोर्ट पर आए, हायर लो बनाए तो बायर। अब यहाँ पर मैंने एनालिसिस भी शेयर किया है कि भाई इसको सेल कैसे करना है, ठीक है। तो वो सेल वाली फिर कहानी एडवांस में आ जाती है, ठीक है। वो मैंने 15 मिनट टाइम फ्रेम में बताया है, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में मैंने बताया है कि भाई ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये फिर कैसे ब्रेकआउट हुआ है, और ये फिर जो है वो इसको कैसे करना है, वो मैंने वहाँ पर करके दिखाया है कि सेलिंग में जो है वो हमें कैसे करना चाहिए, ठीक है। ये मैं क्या कर रहा हूँ, चार्ट को क्या हो गया मेरे को, हाँ ठीक है, अब सही है, ठीक है। यहाँ पर मैंने कहा कि भाई ये मार्केट जब गिर रही थी, नीचे गिर रही थी, तो उसकी ये लो प्राइस थी मार्केट की ये लो प्राइस के ऊपर हमने मार्क कर दिया रेड कैंडल के साथ, ठीक है। तो ये यहाँ हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। ब्रेकआउट के बाद अगेन ये वाला लो जो है ये होल्ड में है, ठीक है, जो कि टूटेगा। जब ये यहाँ से गिर के ये लो तोड़ेगी तो मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, फिर ऊपर वाला जितना भी सप्लाई एरिया होगा, सप्लाई एरिया ऊपर वाला जितना भी होगा वो वैलिड सप्लाई एरिया होगा, ठीक है। बट इसके नीचे एक और लो है, वो है ये, ठीक है।
तो मैंने ये कहा अपने जो है वो अपने को स्टूडेंट को कि भाई अगर मार्केट इस सपोर्ट को तोड़ देती है और फिर ऊपर चली जाती है, सेलिंग कर सकते हो। पहला टीपी, दूसरा टीपी, यानी कि ये जो प्रीवियस सपोर्ट थी ये टीपी और ये दूसरा टीपी, 2 टीपी जो है वो हम बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो मार्केट की जो सप्लाई एरिया है वो मैंने उसे बताया, मैंने कहा भाई ये सप्लाई एरिया है। ठीक है, यहाँ पर मार्केट जाएगी और जाकर प्रॉपर कैंडल बनाए, कन्फर्मेशन कैंडल, ये नहीं कि दुक्के दुक्के वाली कैंडल। ब्रेक करने के बाद, ठीक है, इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट ऊपर जाए, यहाँ पर प्रॉपर कैंडल बनाए, फिर ऊपर रखोगे एसएल और 1/2 का टारगेट रखोगे, तो 1/2 भी आपका इंशाल्लाह हिट होगा, फिर 1/3 भी होगा, 1/4 भी होगा, 1/5 भी होगा, 6 भी होगा। वो कहाँ तक होगा? वो जो हमारी प्रीवियस सपोर्ट है वहाँ तक। कौन सी सपोर्ट है प्रीवियस वाली? H4 में चलते हैं, ये वाली सपोर्ट है। ठीक है, ये वाली सपोर्ट है। अच्छा, अब बाकी चीज़ें कि ये जो इतनी बड़ी कैंडल है इसको कैसे ट्रेड करना है, इसका 50% क्या होता है, और ये फिर यहाँ से ट्रेड होने के बाद इसके 50% पे मार्केट कैसे बाय होती है, ये जो वो ये सारी एडवांस की चीज़ें हैं। जो सिंपल चीज़ें हैं वो मैंने आपको बताई हैं। इसी तरीके से अपने चार्ट को बनाया करें। ठीक है, अपने चार्ट का एनालिसिस किया करें। ट्रेडिंग व्यू का यहाँ पर आप देखेंगे, ट्रेडिंग व्यू का जो है ना वो आपको ऐप मिल जाएगा। ठीक है, ये ऐप है ट्रेडिंग व्यू का, ये MT5 है, ये MT4 है। MT4 MT5 से बेस्ट ट्रेडिंग व्यू है। अगर आप ट्रेडिंग व्यू डाउनलोड कर लें, उसके ऊपर चार्ट बनाएं, जीमेल डालकर पासवर्ड डालकर लॉगिन करें, बस कुछ भी और नहीं करना, पेड सर्विस नहीं लेनी। MT4 पे बना लें तो वो फिर आपकी हिम्मत है, बट MT4 से ज़्यादा इजी जो है वो ट्रेडिंग व्यू पे, चूँकि MT4 में वीक जो है वो आप जब बनाओगे MT4 का तो फिर आपको ब्रोकर बनाना पड़ेगा, ब्रोकर का फिर आपको डेमो या रेल जो भी आप परचेज़ करोगे वो लेना पड़ेगा, फिर आपसे जो है वो सीन होगा। लेकिन यहाँ पर MT4 पर जैसे ही ट्रेडिंग व्यू पे जैसे ही आप जाओगे, यहाँ पर आपको करेंसीज जो है वो मिल जाएंगी। यहाँ पर आप करेंसी ऐड कर सकोगे, प्लस वाले ऑप्शन पर जो करेंसी यहाँ पर ऐड नहीं है वो आप जो है वो ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो आज की जो हमारी वीडियो थी उसका बेसिकली रीज़न यही था जो मैंने बताया है आपको। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो आपको करके दिखाई हैं ये स्ट्रक्चर के हवाले से हैं, बेसिक चीज़ें हैं सारी, सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जिसमें सप्लाई होती है और डिमांड होती है। ठीक है, तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ जो है वो मिक्सअप किया है सप्लाई एंड डिमांड का। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की जो है वो वीडियो। ठीक है, बाकी इन सब को जो है वो हम यहाँ पर अब रिमूव करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा चार्ट जो है वो क्लियर हो गया है। बाकी जितनी भी चीज़ें और होंगी इसमें ऐड करने वाली वो जो है वो मैं ऐड करूँगा, वो आपको बाकायदा बताऊँगा, यहाँ पर तफसील वाली वीडियो भी डालूँगा। ठीक है, जो वीडियो तफसील वाली होगी वो भी यहाँ पर जो है वो मैं डालूँगा, आपको बताऊँगा सारी इंशाल्लाह। AUD USD को लेकर अब हम इसके ऊपर ये जो मैंने चार्ट बना कर दिया है, भेजा है आप लोगों को। ठीक है, वीडियो अपलोड करूँगा यूट्यूब के ऊपर इंशाल्लाह। इसकी फिर नई सीरीज़ आएगी। ठीक है, जब ये M15 का जो मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया है ना, ये वाला जिसके ऊपर मैंने बताया है कि भाई सेलिंग बाइंग कैसे करनी है। ठीक है, तो सेलिंग बाइंग होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, कैसे नहीं होनी चाहिए, तो ये सेलिंग बाइंग सारी इसकी जो है वो अगले पार्ट 1 पार्ट 2 फिर पार्ट 3 ऐसे बनेंगी, ताकि आप साथ साथ सीखते भी जाएं और ट्रेडिंग के लिए भी जो है ना वो आपको टाइम मिल जाए। ठीक है, तो ये 2 रीज़न्स हो गई। हम लाइव पे भी जाएंगे, लाइव पर जाकर जो है वो वहाँ पर भी बताएंगे कि ये सपोर्ट मार्क है, ये जो है वो फ़लाँ मार्क है, ये फ़लाँ मार्क है, वो सारी चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पर बताई जाएंगी इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को जो है वो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी अच्छी राय जो है वो दें। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।